हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम जो है इंटरमीडिएट NCERT पैटर्न की जो आपकी इंग्लिश की बुक आई है उसका कोर्स इस समय कंप्लीट करवा रहे हैं। ये है आज आपका जो चैप्टर चल रहा है वो आज आपका चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग अनीश जंग का चैप्टर है। इस चैप्टर का वैसे तो ये थर्ड पार्ट है, लेकिन ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट हमने इस चैप्टर का जो है कंप्लीट कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है। और वैसे वीडियो जो है इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो इस चैप्टर का है, पूरे चैप्टर का। और ये जो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था उसका नाम था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और सेकंड जो पार्ट इसका है वो आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये जो है चैप्टर चल रहे हैं। तो पहला चैप्टर आपने अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जो है उस वीडियो को देख लें। 2 वीडियो उस पर बनाए हैं हमने उस पार्ट पर, तो वो जो है आप पहले देख लीजिए फिर इसको देखिए। ये जो है चैप्टर जैसे जो फर्स्ट पार्ट आपका है वो जो साहेब नाम के एक लड़के का है, उसी तरह से ये जो है चैप्टर फिरोजाबाद जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो आपका सीमापुरी दिल्ली का है, और ये पार्ट जो है ये आपका फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का है। ये पार्ट आपका फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का है। फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है। तो ये जो है मुकेश नाम के एक लड़के की घर की कहानी है। तो चलिए देखते हैं। मुकेश अनीश जंग को बताता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश ने जो है अनीश जंग थी उनको बताता है कि वो एक कार चलाना चाहता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है इंसिस्ट में जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक बनने का। यानी मुकेश जो है दूसरे की नौकरी नहीं करना चाहता है, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। तो बताता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेज। वो अनाउंसेज मीन्स घोषणा करता है। मुकेश कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो अनीश जंग जो है वो पूछती है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मैंने पूछा, यानी अनीश जंग कहती है मैंने पूछा कि क्या तुम जो है कार के बारे में कुछ भी जानते हो। तो उसने कहा आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। उसने उत्तर दिया कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, उसने सीधे मेरी आंखों में, स्ट्रेट मीन्स सीधा मेरी आंखों में देखते उसने जवाब दिया कि मैं एक कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम, उसका सपना जो था, लूम्स प्रतीत होता था, लाइक अ माइरेज मीन्स होता है मरीचिका की भांति प्रतीत होता है। एमिडस्ट द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स, यानी धूल भरी जो है गलियों के बीच, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो धूल जो है उसके कस्बे फिरोजाबाद में भरी रहती है, उन धूल भरी गलियों में मरीचिका की भांति उसका यह सपना प्रतीत होता है। जो फिरोजाबाद है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद शहर जो है वो अपनी चूड़ियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद का, यानी फिरोजाबाद शहर का हर दूसरा परिवार, इज इंगेज लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में, यानी हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, इट इज़ यह है, यानी फिरोजाबाद शहर है, द सेंटर केंद्र ऑफ इंडिया, भारत की, ग्लास ब्लोइंग मीन्स कांच की आकृति देने वाला, इंडस्ट्री यानी उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। वेयर, जहाँ पर फैमिली जो परिवार हैं, हैव स्पेंट जनरेशन, उन्होंने
अपनी पूरी जो है पीढ़ियों को जो है स्पेंड मीन्स गुजार दिया है। कैसे, यानी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ जो है ख़त्म हो गई हैं वर्किंग काम करते हुए अराउंड फर्नेसेज मीन्स होता है भट्टियों के चारों ओर का, यानी चूड़ियाँ बनाने में जो है, कहने का मतलब सीधा अर्थ समझिए, चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियों की पीढ़ियाँ जो है समाप्त हो गई हैं। और वेल्डिंग ग्लास मीन्स जो कांच तोड़ना, वेल्डिंग ग्लास मीन्स कांच तोड़ने में, और मेकिंग फॉर द वोमेन इन द लैंड, यानी पूरे जो है देश के लिए जो है बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने में जो है फिरोजाबाद शहर लगा हुआ है। इट सीम्स ऐसा लगता है, यानी ऐसा लगता है पूरे देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने में जो है फिरोजाबाद शहर का पूरा जो है, जो फिरोजाबाद शहर है उसके लोग लगे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुकेश की फैमिली के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कहता है मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार इज अमंग देम, उनमें से ही एक है। मुकेश का परिवार जो है उन परिवारों में से ही एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कहते हैं नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, यानी उन परिवारों में से कोई भी व्यक्ति नहीं, नो जानता है दैट कि इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों से, लाइक हिम, उसकी तरह, मुकेश की तरह जो बच्चे हैं उनसे, टू वर्क, काम करवाया जाए, इन द ग्लास फर्नेसेज मीन्स कांच की भट्टियों, जो भट्टियाँ जो है कांच को गलाने की बनी हुई हैं उन पर काम करवाया जाए विद हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर मीन्स बहुत गर्मी में, यानी बहुत गर्मी में बच्चों से काम करवाया जाना भट्टियों के पास गैर कानूनी होता है। ये बात किसी को भी वहाँ फिरोजाबाद में नहीं पता है। इन डिंगी सेल्स मीन्स गंदी जो है कोठरियों में, सेल्स मीन्स कोठरियाँ, गंदी कोठरियाँ, गंदे छोटे जो है कमरे बने जिनमें भट्टियाँ लगी हुई हैं, विदाउट एयर, जहाँ पर न तो हवा पहुँचती है स्वच्छ, एंड लाइट, और न तो पर्याप्त प्रकाश पड़ता है वहाँ पर, दैट द लॉ, यानी अगर जो है स्थिति ये है कि अगर जो है कानून इफ़ इन्फोर्स, यानी इन्फोर्समेंट कठोरता से लागू किया जाए तो कुड गेट हिम, तो उसे छुटकारा मिल सकता है भट्टियों, मुकेश को छुटकारा मिल सकता है भट्टियों पर काम करने से। एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन, और मुकेश के जैसे 20,000 बच्चे जो है आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, जो उन गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं, जहाँ पर दे स्लॉग देयर डेलाइट, स्लॉग मीन्स कठोर मेहनत करते हैं, देयर डेलाइट आवर्स, यानी दिन के समय कठोर मेहनत करते हैं, वहाँ पर जो है उनको छुटकारा मिल सकता है 20,000 बच्चों को। और जब काम करते हैं मेहनत ना, तो ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, ब्राइटनेस में चमक यानी रोशनी, और जब भट्टियों के पास जो है कठोर मेहनत करते हैं तो प्रायः उनकी आँखों की रोशनी जो है वो चली जाती है। ये अनीश जंग बता रही हैं। मुकेश की आई बी मीन्स आँखों की चमक जो थी, वो कहता है एज, जैसे कि ही वॉलेंटियर्स, वो पेशकश करता है, वॉलेंटियर्स मीन्स पेशकश करता है, टू टेक मी होम, यानी मुझे अपने घर ले जाने के लिए। मुकेश जो है ऐसी नज़र से मेरी तरफ देखता है कि वो ऐसा लगता है अपने घर ले जाने के लिए मुझे जो है वो कह रहा हो। विच, जिसे, यानी उस अपने घर के बारे में बताता है कि प्राउडली सेज, वो गर्व से कहता है कि इज बीइंग रीबिल्ट, कि उसका घर दोबारा बनाया जा रहा है। रीबिल्ट मीन्स दोबारा बनाया जा रहा है। तो कहती है अनीश जंग, मैं जो है उसके साथ गई, तो वी वॉक डाउन, कहते हैं हम उसके साथ जो है गए, स्टिंकिंग लेंस चोक्ड विद गार्बेज, कहता है स्टिंकिंग मीन्स बदबूदार, हम उन बदबूदार लेंस मीन्स गलियों से होते हुए गए जो कि चोक्ड विद गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरे से जो है भरी हुई थी। पास्ट होम्स, उन घरों के सामने से गुजरे, दैट रिमेन्स हावल्स क्रम्बलिंग मीन्स टूटी हुई जिनकी वॉल्स दीवारें थी, और वॉबली
डोर्स, वॉबली डोर्स मीन्स डगमगाते दरवाजे थे, नो विंडोज जिनमें खिड़की नहीं थी, क्राउडेड विथ फैमिलीज यानी जो कि घर जो थे ऐसे परिवारों से भरे हुए थे, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स यानी जैसे कि ऐसा लग रहा था जानवर और मनुष्य जो है को एग्जिस्टिंग साथ साथ रह रहे हों इन द प्राइवेट स्टेट मीन्स होता है प्राइमेवल स्टेट मीन्स होता है जैसे आदिम युग की भांति जो है लोग रह रहे थे। कहता उन गलियों से होता हुआ जो है ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन, वो एक दरवाजे के पास जो है रुकता है, सच हाउस ऐसे घर से यानी एक इसी प्रकार के घर के सामने रुकता है, और बैंक्स मीन्स लात मारता है, अब वॉबली आयरन डोर एक डगमगाते लोहे के दरवाजे पर जो है वो लात मारता है, विद हिज फीट अपने पैरों से, एंड पुशेज इट ओपन और धक्का दे करके उसे खोल देता है। यानी वो जो है एक घर के दरवाजे के पास रुकता है, उस पर जो है लात मारता है तेजी से और उससे जो है वो दरवाज़ा खोल देता है। आगे बढ़ते हैं। कहता वी इंटर हमने प्रवेश किया, जब दरवाज़ा खुल गया तो हमने प्रवेश किया, अ हाफ बिल्ड सेक, हाफ बिल्ड मीन्स आधी बनी हुई सैक झोपड़ी में, हमने एक आधी बनी हुई जो है झोपड़ी में जो है प्रवेश किया। इन वन पार्ट एक भाग में, उसके एक भाग में, ऑफ इट इसके यानी उस झोपड़ी के एक भाग में, थैच्ड विद डेड ग्रास में सूखी घास का जो है थैच में छप्पर रखा हुआ था, सूखी घास का जो है छप्पर रखा हुआ था। इज अ फायरवुड स्टोव में चूल्हा, एक जगह पर चूल्हा था, ओवर विच जिसके ऊपर सिट्स रखा हुआ था, अ लार्ज वेसल एक बहुत बड़ा बर्तन, एक किनारे पर जो है उस झोपड़ी में एक चूल्हा था जिस पर जो है एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग में खदर बदर करना, खदर बदर की आवाज़ करते हुए स्पिंच लीप्स यानी पालक की पत्तियां जो है उसमें पक रही थी, यानी उस बर्तन में जो है खदर बदर की आवाज़ करती हुई पालक की पत्तियां जो है पक रही थीं। ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, कहता जमीन पर मैंने देखा चूल्हे पर बर्तन रखा हुआ था जिस पर दाल पक रही थी, और नीचे मैंने देखा इन लार्ज अल्मोनियम प्लेटर्स मीन्स प्लेटें यानी बड़ी बड़ी अल्मोनियम की प्लेटें रखी हुई थी, जो कि आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, चॉप्ड मीन्स कटी हुई, वेजिटेबल सब्जियां, जिनमें जो है उन प्लेटों में कटी हुई सब्जियां रखी हुई थीं। अ फ्रेल यंग वोमेन एक जो है कहता अ फ्रेल मीन्स कमज़ोर, एक कमज़ोर युवा जो महिला थी, इज कुकिंग द इवनिंग मील वो जो है शाम का भोजन पका रही थी, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के यानी पूरे परिवार के लिए एक कमज़ोर महिला जो है शाम का भोजन पका रही थी। थ्रो आइज फिल्ड उसकी आँखें जो थी, कहता उसने थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक यानी अपनी जो है धुएं से भरी हुई आँखों से जो है उसने देखा, और जो है सी स्माइल्स वो मुस्कराई, यानी जो है वो महिला जो थी काफ़ी कमज़ोर थी, उसने जो है उसकी आंखें जो है क्योंकि चूल्हे की आग से जो है धुआं निकल रहा था चूल्हे से, जिसकी वजह से उसकी आंखें जो थी धुएं से भरी हुई थी, लाल थी, उनसे जो है वो देखती है और वो मुस्कुराती है। यानी जो है एक महिला के बारे में बताया गया है उस घर में, वो महिला कौन थी? सी इज वो महिला जो थी वो है, सी इज वो है द वाइफ पत्नी है, वो महिला जो है वो पत्नी है ऑफ मुकेश के इल्डर ब्रदर बड़े भाई की, यानी मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की जो है वो महिला जो है वो भाभी है। कहता व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स
कहता है नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा जो है बड़ी नहीं, यानी वर्षों में तो बहुत बड़ी नहीं है। तो सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, फिर भी जो है उसे जो है बहू के रूप में सम्मान मिलता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर में, यानी घर में जो है बहू के रूप में उसे सम्मान मिलता है। कहता वो जो है बहुत ज़्यादा उम्र दराज नहीं, लेकिन फिर भी उसे बहू के रूप में जो है घर में सम्मान मिलता है। ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, वो 3 लोगों की इंचार्ज है। इंचार्ज मीन्स उस पर जिम्मेदारी, उस पर 3 लोगों की उस महिला पर जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? कहता है कि हर हस्बैंड अपने पति की जिम्मेदारी है, मुकेश की जिम्मेदारी है, एंड देयर फादर, और उन दोनों लड़कों के पिता की जिम्मेदारी है। 3 लोगों की जिम्मेदारी उस महिला के ऊपर है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, तभी क्या होता है, जो बूढ़ा आदमी जो है घर में प्रवेश करता है। जब घर में प्रवेश करता है तो सी, वो जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई जो है दीवार के पीछे हो जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील, और अपना व्हील मीन्स होता है घूंघट जो है, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर सरका लेती है। यानी तभी जो है क्या होता है, बुजुर्ग जो है एक प्रवेश करता है तो अपना घूंघट अपने जो है सर पर डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि प्रथा है, कस्टम डिमांड्स प्रथा है, जैसा कि प्रथा है कि जो है कि डाटर्स इन लॉ, जो बहुएं होती हैं, वो मस्ट व्हील, उन्हें घूंघट डालना होता है, दियर फेसेज, अपने चेहरे पर, बिफोर द मेल एल्डर्स, यानी बड़े लोगों के सामने, बड़े लोगों बुजुर्गों के सामने जो है बहुओं को घूंघट डालना होता है। कहता है कि इन दिस केस, इस मामले में द एल्डर इज इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, यानी जो बूढ़ा है वो जो है अत्यंत निर्धन जो है चूड़ी बनाने वाला है। यानी उनके घर में जो बूढ़ा है वो अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी बहुत कई वर्षों तक लंबी मेहनत करने के बावजूद जो है फर्स्ट एज अ टेलर, पहले जो है टेलर के रूप में, यानी मुकेश के पिता के बारे में बताया जा रहा है, पहले जो है टेलर के रूप में काम करता था। देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद में जो है वो चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से जो है काम करता हुआ, कहता है ही हैज़ फेल्ड, फिर भी जो है नहीं, इतना मेहनत करता है फिर भी वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। टू रिनोवेट अ हाउस, रिनोवेट मीन्स नवीनीकरण करवाने में, हिज हाउस, अपने घर का, यानी अपने घर को दोबारा वो नहीं बनवा पाता है, इतना गरीब है। और सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने जो है 2 बेटों को स्कूल भी भेजने में वो असफल हो जाता है। ऑल ही हैज़ मैनेज, जो कुछ उसने आज तक बना पाया है, टू डू, यानी जो कुछ आज तक उसने जो है किया है, वो इज टू टीच देम, वो अपने बच्चों को उसने सिखा दिया है। व्हाट ही नो, जो कुछ वो जानता है। यानी वो बूढ़ा आदमी जो है अपनी ज़िंदगी में जो है क्या कर पाया है, वो उतना ही काम कर पाया है कि वो जो है अपने बच्चों को वो चीज़ सिखा पाया है जो कि जो है वो जानता है। और क्या सिखा पाया है उसने? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ बनाने की कला। यानी उसने जो है क्या किया है, आज तक अपने बच्चों को चूड़ियाँ बनाने की कला उसने सिखा पाई है। इसके अलावा जो है उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया है। यानी बुजुर्ग है, इसलिए वो जो है अपनी ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। केवल जो है वो जो है अपने बच्चों को जो है चूड़ी बनाने की कला ही सिखा पाया है, इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं कर पाया है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो भाई लाइक कर दें अगर पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी कहती हैं कि इट इज हिज करम, ये उसका
जो है कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य, कर्म मीन्स कर्म। हु जो कि यानी मुकेश की दादी जो है, हु जो कि हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड जिन्होंने अपने पति को देखा है, गो ब्लाइंड अंधा होता हो, यानी अंधा होता हुआ अपने पति को देखा है, विद द डस्ट धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की कांच की जो है पॉलिश की गर्द से जो है उसकी जो है अपने पति को उसने अंधा होते हुए देखा है। आगे बढ़ते हैं कि वो कहती है कैन अ गॉड गिवन लाइनेज इवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज मीन्स कहती है, यानी वह औरत जो है कहती है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज मीन्स होता है वंश परंपरा, क्या जो है ईश्वर के द्वारा दी गई वंश परंपरा जो है हमारी, यानी चूड़ियाँ बनाने की जो परंपरा है, वंशागत परंपरा है, वो इवर बी ब्रोकन क्या कभी तोड़ी जा सकेगी परंपरा, यानी कभी जो है हमारे वंश का कोई जो है व्यक्ति दूसरा काम कर पाएगा कि यही जो है जिंदगी भर सभी लोग चूड़ी ही बनाते रहेंगे। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स यानी वो लोग जो है जो कि चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। जो लोग जो है वहाँ आज तक जो है पैदा हुए हैं उस फैमिली में, उन्होंने चूड़ी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं देखा, चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस घर में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस और हर प्रत्येक घर में, एवरी अदर यार्ड हर प्रत्येक जो है आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की हर गली में, हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देती हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों के जो है कहते हैं चूड़ियों की माला, स्पाइरल्स में चूड़ियों की मालाएं जो है सनी गोल्ड जो कि सुनहरी जो है चमकदार है, और जो है पैडी ग्रीन यानी धानी है, पैडी मीन्स धान के रंग की है, ग्रीन हरी है, रॉयल ब्लू यानी गहरी नीली है, पिंक है यानी गुलाबी है, पर्पल बैंगनी है, एवरी कलर हर रंग की जो है चूड़ियाँ बर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो यानी इंद्रधनुष की भांति जो है 7 रंगों की जो है चूड़ियाँ वहाँ पर हर जगह दिखाई देती हैं। लाई जो कि पड़ी हुई हैं इन माउंड ढेर में, इन अनकेम्प्ड यार्ड मीन्स होता है यानी जो है अस्त व्यस्त आंगन में जो है चूड़ियों के पूरे ढेर लगे हुए हैं। आर पाइल्ड यानी ढेर लगे हुए थे हैं ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, 4 व्हील्ड मीन्स 4 पहियों वाली, हैंड कार्ट मीन्स होता है हाथ से खींचने वाली गाड़ी पर, यानी जो है चूड़ियाँ आंगन में पड़ी हुई है, हाथ से खींचने वाली गाड़ी जिन पर लोग ले जाते हैं उन पर ढेर लगा हुआ है, और हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ कहने का मतलब दिखाई दे रही हैं। जो वो हैंड कार्ट है यानी हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी है वो खींची जाती है बाय यंग मैन युवा लोगों के द्वारा अलोंग द नैरो लेन्स यानी सकरी गलियों में ऑफ द सैंटी टाउन उस कस्बे के यानी उस धूल भरे कस्बे के जो है कस्बे की जो सकरी गलियां हैं उन गलियों में जो है हाथ से खींच करके लोग जो है वो ले जाते हैं उन जो है चूड़ियों को बेचने के लिए। एंड और इन द डार्क हटमेंट, डार्क मीन्स जो है अंधेरी और हटमेंट में झोपड़ पट्टियों में, यानी अंधेरी झोपड़ पट्टियाँ हैं जहाँ चूड़ियाँ बन रही हैं वहाँ सब झोपड़ पट्टी हैं, कोई अच्छे मकान नहीं हैं, सब जो है झोपड़ पट्टी हैं। और नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ और जो कि जो है नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ आगे बढ़ते हैं, कहता है नेक्स्ट टू द लाइन्स मीन्स होता है लाइनें, यानी वो जो है लाइनें जो है ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लेकरिंग
आयल लैम्प्स, यानी फ्लिकर मीन्स टिमटिमाते हुए आयल लैम्प्स यानी तेल के जो दिए हैं उनके किनारे जो है बनी हुई। सिट, जहाँ पर यानी उन टिमटिमाते हुए जो है जो दिए हैं उनके किनारे सिट बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं विद देयर फादर्स, अपने जो है माता और पिता के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग जोड़ रहे हैं पीसेज टुकड़े ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे कांच के इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों का आकार दे रहे हैं। टूटे हुए जो है छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को जोड़कर वो लोग जो है चूड़ियां बना रहे हैं। देयर आइज, उनकी आँखें जो है, उन लोगों की आँखें जो है आर मोर एडजस्टेड, मोर एडजस्ट मीन्स अधिक समायोजित हो गई हैं। एडजस्ट मीन्स होता है समायोजित होना, अधिक समायोजित हो गई हैं टू द डार्क, अंधेरे से, यानी अंधेरे में रहना उन्हें जो है अब अच्छा लगता है। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर जो है प्रकाश की अपेक्षा। दैट इज वाई, इसलिए दैट जो है इसलिए दे ऑफन, वो प्रायः एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, उनकी रोशनी, आँखों की रोशनी चली जाती है बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वो वयस्क हो पाते हैं उसके पहले, यानी वो जो है वयस्क हो पाते हैं उसके पहले ही उनके आँखों की रोशनी चली जाती है। जो बच्चे लड़के लड़कियां जो है जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है ये इसका जो है इस पूरे चैप्टर का 3rd पार्ट और इस जो है जो चैप्टर है उसका 2nd पार्ट का 1st पार्ट जो है आपका यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसको जो है अगले पार्ट में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप कमेंट बॉक्स में तुरंत जो है जिसका आंसर लिखकर हमें बताएं। चलिए जो है बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, मुकेश जो है उसकी क्या इच्छा थी, मुकेश जो है क्या बनना चाहता था। एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आप सुनिए, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है मुकेश के घर में जो है खाने में उस दिन क्या बन रहा था जिस दिन जो है राइटर अनीश जंग जाती हैं उसके घर को। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वीडियो आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप जो है उसको देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।